नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो काफ़ी दिलचस्प है, अनसुनी है। बता दें आपको, एशियन पेंट्स की आज हम बात करेंगे। ब्रिटिश काल में कैसे हुई देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स की शुरुआत। कहानी काफ़ी रोचक है। एशियन पेंट्स वो पहली पेंट कंपनी थी जिसने पहला टीवी कॉमर्शियल बनवाया था। एशियन पेंट्स देश की सबसे बड़ी पेंट्स कंपनियों में से एक है। भारत के 53% पेंट्स के मार्केट पर इसका कब्जा है। यही नहीं, ये एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनी है। 16 देशों में इसकी फैक्ट्रियां लगी हुई है। एशियन पेंट्स का इतिहास 78 साल पुराना, यानी कि आज़ादी से भी पहले का है। ये कंपनी कैसे भारत में पेंट की दुनिया की बेताज बादशाह बनी, उसकी स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। एशियन पेंट्स का इतिहास महात्मा गांधी जी के आंदोलन से जुड़ा है। एक तरफ देश के नागरिक इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ 4 लोग एक गैराज में बैठकर इस कंपनी की नींव रखने की तैयारी कर रहे थे। ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश में विदेश से पेंट आयात करने पर बैन लगा दिया था। ऐसे में लोगों के पास कुछ गिने चुने पेंट को खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस विपदा को अवसर बनाते हुए 4 दोस्त, चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील ने 1942 में मुंबई में एशियन पेंट्स एंड ऑयल प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। शुरुआती दौर में कंपनी को घर घर पहुंचाने के लिए चारों ने जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की। उन्होंने लोकल लोगों से संपर्क करके उन्हें अपनी कंपनी के पेंट के पाउच लेने के लिए प्रोत्साहित किया। तब कंपनी सिर्फ 5 रंग बनाया करती थी, सफेद, काला, पीला, लाल और हरा, और उसी का उत्पादन करती थी। 1942 में शुरू की गई थी ये कंपनी, और 3 साल के बाद आपको बता दें, कंपनी ने 1945 में 3.5 लाख रुपए का बिजनेस किया था। उसके 7 साल बाद एशियन पेंट्स ने वर्ष 1952 में 23 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। उस जमाने में ये रकम बहुत बड़ी थी। लोगों की पसंदीदा पेंट कंपनी बन चुकी एशियन पेंट्स ने इसके बाद खुद को लोगों से जोड़े रखने के लिए एक नई तरकीब निकाली। 1954 में कंपनी ने फेमस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण से एक कार्टून बनवाया और लोगों से इसका नाम रखने की प्रतियोगिता की घोषणा की। लोगों ने जमकर इसमें हिस्सा लिया और उसका नाम मैस्कॉट गट्टू तय किया गया। इस नाम के लिए 47,000 लेटर्स आए थे। इसे जीतने वाले को 500 रुपए का इनाम भी दिया गया था। 1957 से लेकर 1967 के बीच में कंपनी ने कई विदेशी कंपनियों के साथ काम किया। लगातार मिल रही सफलता के बाद कंपनी ने 1967 में फिजी में पहला विदेशी प्लांट लगाया। इसी तरह धीरे धीरे मुंबई की गलियों से निकलकर ये पेंट कंपनी आज दुनिया भर में अपना डंका बजा रही है। सफलता का क्या कुछ राज है एशियन पेंट्स की, अगर हम बात करें तो काफ़ी दिलचस्प कहानी है इसकी। एशियन पेंट्स की सफलता का राज जो है वो काफ़ी गहरा है। वक्त के साथ चलना सबसे बड़ा राज है इसका। इसने क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी के साथ ही मार्केट के ट्रेंड पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। फिर चाहे बात करें हम पेंट के लिए बनाए गए नए टीवी कॉमर्शियल ऐड की या फिर खुद की वेबसाइट लॉन्च करने की, कंपनी हमेशा वक्त के साथ तो कभी कभी वक्त से आगे रही है। एशियन पेंट्स देश की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो आज़ादी से पहले शुरू हुई और आज भी सक्रिय है। यही नहीं, ये दुनिया की सबसे अधिक डिमांड में रहने वाली कंपनियों में से एक है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो 7600 से ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं इस कंपनी में। इस कंपनी का कुल राजस्व 20,515 करोड़ रुपए है। वह 2020 में इस कंपनी का शुद्ध लाभ जो है वो हुआ था 2,728 करोड़ रुपए। इस कंपनी की कुल संपत्ति 16,154 करोड़ रुपए है। एशियन पेंट्स आज़ादी से पहले शुरू हुई, 4 दोस्तों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया। आज ये कंपनी किस मुकाम पर पहुंच गई है, ये सब आप लोग जानते हैं। आइडिया सिर्फ छोटा सा था। ब्रिटिश हुकूमत ने मना कर दिया कि बाहर से जो है पेंट नहीं आएगा। 4 दोस्तों ने बैठकर एक तरकीब बनाई और एक नई पेंट कंपनी शुरू करने का फैसला किया। कहीं ना कहीं ये जो फैसला है आज एक बड़ी कामयाबी तक पहुंच गया, बुलंदियों को छू गया उनका ये आइडिया। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप भी अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कब किसका आइडिया कहाँ पहुंच जाए, जैसे कि एशियन पेंट्स का पहुंच गया है। आगे भी आपको ऐसी कहानियों के बारे में बताते रहेंगे, नए नए बिजनेस के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे आज बिजनेस ग्रो कर रहा है।
देखते रहिए हमारा ये शो फाउंडर स्टोरी विद हिमांशु छाबड़ा। और जाने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ ही अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें।